हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं बीए में कॉपी कैसे लिखें, यानी कि बीए की परीक्षा जब हम दें कॉपी किस प्रकार से लिखें कि एग्जामिनर हमें अच्छे नंबर दे। तो आज हम इस पूरे वीडियो में बताने वाले हैं कि बीए के एग्जाम में आप कॉपी कैसे लिखेंगे जिससे एग्जामिनर प्रभावित होकर आपको अच्छे अंक देगा और आप अच्छे अंकों से पास होंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया को जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप अच्छी प्रकार से जान सकें कि बीए में कॉपी बीए की परीक्षा में यूनिवर्सिटी के द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित करवाई जाती हैं उनमें से हम किस प्रकार से कॉपी लिखें कि हमें अच्छे अंक प्राप्त हों, अच्छे अंक हमारे आएँ। आप जिस प्रकार कक्षा 10 और कक्षा 12 में बोर्ड परीक्षाएं देते हैं, आपको बिल्कुल ये मन में नहीं सोचना है कि बीए में हमें किस प्रकार से लिखना है, कैसे कॉपी लिखनी होती है। इसमें बिल्कुल तरीका अलग नहीं होता, लेकिन कुछ मुख्य बिंदुएं आपको ध्यान रखना होता है जिससे वो आपके लिखावट में, आपके तरीके में बहुत बदलाव लाता है और प्रभावित करता है। तो आप इस पूरे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो हम आपको बताएंगे कि आपको किस प्रकार से बीए की परीक्षा में कॉपी लिखनी है। देखिए, सर्वप्रथम हम जानते हैं कि बीए में कॉपी की कैसे लिखें कि हमें एग्जामिनर अच्छे नंबर दे। जिस प्रकार आप कक्षा 10 कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में करते हैं कि सर्वप्रथम आपका जो प्रश्न पत्र होता है आपको जब मिलता है तो उसमें लिखा होता है प्रश्नोत्तर संख्या, यानी कि जो आपका पेपर होता है वो 3 भागों में विभाजित होता है। खंड बा यानी खंड आ, खंड बा, खंड सा, या तो होगा खंड जितने भी, मतलब ये तो सिलेबस के ऊपर निर्धारित करता है, एग्जाम पैटर्न के ऊपर निर्धारित करता है, परीक्षा की प्रणाली के ऊपर निर्धारित करता है कि किस प्रणाली में परीक्षा हो रही है, कितने भागों में उसने पेपर को डिवाइड किया है, बांटा है। तो हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दें कि जैसे कि उसने खंड आ, खंड बा, खंड सा में 3 खंडों में विभाजित कर दिया है पेपर को। तो आप जिस भी खंड का क्वेश्चन करेंगे, जिस भी खंड का आप आंसर, जिस भी खंड के प्रश्न का आंसर देंगे, आपको जिस प्रकार आप कक्षा 10 कक्षा 12 में करते हैं आपको वैसे ही कर लेना है। जैसे हमने यहाँ पर डाल दिया आपको प्रश्नोत्तर संख्या खंड का, जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं खंड का पहला करने जा रहे हैं, यानी कि अगर आपके प्रश्न पत्र में दिया हुआ है खंड का, अगर आप खंड का करने जा रहे हैं तो खंड का डालेंगे। खंड का पहला, जैसे कि होता है कि खंड का आ नंबर या बा नंबर, ये दोनों चीज हमने डाली है। अगर उसमें से अंक को दर्शा कर दिया हुआ है, यानी कि गिनतियां लिखी हुई हैं, तो आपको जैसे 1 2 3 लिखा हुआ है प्रश्न संख्या, उसमें जो दिए हुए हैं प्रश्नों की संख्या वो 1 2 3 इस तरह लिखा हुआ, या खंड या आबासा इस तरह दिया हुआ है, तो आपको जिस प्रकार उसमें जिस नियमावली के अनुसार दिया हुआ हो आपको वैसे ही लिखना है। ठीक है, तो हम जानते हैं, देखिए जैसे कि आपको क्या करना है, जैसे हमने डाल लिया प्रश्नोत्तर संख्या खंड का पहला। ठीक है, खंड का पहला, अगर उसमें दिया है खंड का आ नंबर तो आपको आ डालना है, अगर 1 नंबर दिया है तो आपको 1 डालना है। इस प्रकार से आपको डाल लेना है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं आपको क्या करना है। आपको उसमें करना है कि सामाजिक, जैसे कि मान लीजिए एक परिभाषा दिया हुआ है सामाजिक परिवर्तन। देखिए यहाँ पर गलत हो गया था, कुछ वाक्य गलत हो गया था लिखने में, जो शब्द है कुछ गलत हो गया था, वर्ड जो है गलत हो गया था, हमने उसको यहाँ पर ब्लू पेन से फिर से लिखा है सामाजिक परिवर्तन का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको आपके पेपर में पूछ रहा है कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ एवं परिभाषाएं लिखिए, तो आपको क्या करना है। देखिए, सबसे जो बीए में एक मुख्य बिंदु होता है, ध्यान देने योग्य बातें होती हैं, उस बात को आपको बहुत ही बारीकी से समझना है ताकि एग्जामिनर आपसे प्रभावित हो, आपको अच्छे अंक दे। आपको इंटर हाई स्कूल के जैसे करना तो है, लेकिन कुछ हट के करना है, कुछ अलग करना है, क्योंकि आप जब बड़े बच्चे हो जाते हैं, आज हाई स्कूल इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करके पास करके आप बीए में जाते हैं, तो आपके जो लिखने का तरीका हो उससे थोड़ा हट के अलग होना चाहिए। तो उस तरीके की हम बात करेंगे। देखिए, आपको जैसे इस परिभाषा को पूछ रहा है, आपसे इस परिभाषा के विषय में पेपर में पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ एवं परिभाषाएं, इस प्रकार से जैसे पूछा हुआ है तो आपने इस तरह से क्या किया, जैसे हमने यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन का अर्थ एवं परिभाषाएं, जैसे इस प्रकार से हम यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन का अर्थ एवं परिभाषा, जैसे हमने इस प्रकार से इस परिभाषा को जैसे हमने लिखा कि साधारणतया सामाजिक प्रक्रिया परिवर्तन सामाजिक संगठन तथा सामाजिक संरचना एवं उसके प्रकारों में घटित संरचना एवं उसके प्रकारों में घटित होने वाले परिवर्तनों में दर्शाता है। वर्तमान विवेचन में हम कुछ
प्रमुख समाजशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाओं द्वारा सामाजिक परिवर्तन की धारणा को स्पष्ट करेंगे। यानी कि ये परिभाषा में दर्शाया गया है कि मतलब कुछ समाजशास्त्रियों ने अलग अलग तरीके से परिभाषा दी है। यानी कि हम यहाँ पर एक सिर्फ एग्जाम्पल लिए हैं कि आपको किसी भी परिभाषा को जैसे लिखना है तो किस प्रकार से लिखना है। देखिए बात यहाँ पर यह हो रही है कि किसी परिभाषा को हमें लिखना है तो डायरेक्ट जब आप बड़ी कक्षा में जाते हैं, आप बीए में जाते हैं, आप एमए में जाते हैं, आप जब बड़ी कक्षाओं में जाते हैं, बीएड करते हैं, तो आपको जब किसी परिभाषा को दर्शाना होता है, किसी की परिभाषा लिखनी होती है, यानी कोई परिभाषा आपको लिखनी होती है, किसी भी बिंदु की परिभाषा, किसी भी टॉपिक की परिभाषा आपको बनानी होती है, तो आपको सीधे सीधे परिभाषित एक ही वर्ड यानी कि एक ही परिभाषा नहीं देनी होती। आपको संतोषजनक यानी कि कई लेखकों के मतानुसार, कई राइटरों के हिसाब से आपको देना होता है। तो जब आप बड़ी कक्षा में जाते हैं तो आपको मुख्य बिंदु जो ध्यान देने योग्य बातें होती हैं यही होती हैं कि जब आप हाई स्कूल इंटर में होते हैं तो आप क्या करते हैं कि जैसे आपसे पूछ लिया कि किसी एक लेखक का जीवन परिचय या आप विज्ञान की परिभाषा बताएं, तो आपने सीधे सीधे विज्ञान की बता दिया। जब आप बड़ी कक्षा में जाते हैं तो आपको विज्ञान की परिभाषा तो बतानी है, लेकिन आपको कई राइटरों के हिसाब से बतानी है, जिससे आपका जो लेखन विधि है वो और प्रभावशाली हो जाता है। देखिए जैसे आपने यहाँ पर लिखा कि आपने यहाँ पर पढ़ा कि कुछ समाज, यहाँ देखिए आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि समाजशास्त्रियों द्वारा दी गई है, यानी कि बहुत से समाजशास्त्रियों ने सामाजिक परिवर्तन का अर्थ एवं परिभाषाएं अपने अपने हिसाब से दिया है। तो इस विषय में आपको पहले मान लीजिए एक रूपरेखा जैसे तैयार कर लेनी है कि बहुत से आपने कुछ इस प्रकार से पहले लिख दिया। इसके बाद आपको किसी भी परिभाषा आपने जब सिलेबस में पढ़ेंगे तो वहाँ पर खुद दिया हुआ होता है कि अलग अलग लेखक अपने अपने अनुसार किसी भी परिभाषा को परिभाषित करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि समाजशास्त्रियों द्वारा, ये समाजशास्त्र का एक टॉपिक है, जैसे मान लीजिए हमने मान लिया कि समाजशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाओं द्वारा सामाजिक परिवर्तन की धारणा को स्पष्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हर समाजशास्त्री अपने अपने हिसाब से कैसे स्पष्ट करता है, हमने यहाँ पर लिखा जोन्स के अनुसार, यानी कि जो यहाँ पर परिभाषा लिखी हुई है सामाजिक परिवर्तन का अर्थ एवं परिभाषाएं। ठीक है, तो यहाँ पर जोन्स के अनुसार, यानी कि जोन्स ने क्या कहा है, देखिए सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जिसका प्रयोग सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक अंतःक्रियाओं और सामाजिक संगठन के किसी भी पक्ष में उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को समझने के लिए किया जाता है। यानी कि जोन्स के अनुसार, ये जोन्स एक राइटर हैं, एक समाजशास्त्री हैं, ये कह रहे हैं कि सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जिसके प्रयोग से सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक अंतःक्रियाओं और सामाजिक संगठन के किसी भी पक्ष में उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को समझने के लिए किया जाता है। इसके बाद देखिए ये जोन्स के अनुसार हो गया, ये जोन्स के मतानुसार हो गया। इसके बाद हम देखते हैं फेयर चाइल्ड के अनुसार। फेयर चाइल्ड भी एक समाजशास्त्री हैं। फेयर चाइल्ड कह रहे हैं सामाजिक परिवर्तनों, फेयर चाइल्ड का क्या कहना है कि सामाजिक परिवर्तनों से अभिप्राय सामाजिक प्रक्रियाओं, प्रतिमानों अथवा स्वरूपों में होने वाले किसी भी परिवर्तन से यह एक व्यापक अवधारणा है जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की सामाजिक गति के परिणाम को सम्मिलित है। तो आपको इस प्रकार से आपको किसी भी जो डिफिनेशन पूछी जाए उसको कई राइटरों के अनुसार आपको दर्शाना है, परिभाषित करना है, आपको बताना है, तब जाकर आपकी जो लेखन विधि होती है वो प्रभावशाली ढंग से हो जाती है और एग्जामिनर आपसे प्रभावित होता है। तो बीए में आपको यही मुख्य बिंदु ध्यान देने योग्य बातें होती हैं। और एक मुख्य बात होती है कि आपके जो शब्द हों वो एकदम सरल और साधारण ना हो। आपके जो शब्द हों कुछ ऐसे शब्द हों कि आप जैसे कि किसी प्रभावशाली ढंग के शब्द हों, आपके शब्दों में साहित्यिक शब्दों का प्रयोग किया गया हो, आपकी जो लेखनी हो, आपकी जो लेखन शैली हो उसमें साहित्यिक शब्दों का प्रयोग किया गया हो, यानी कि आपके एक शब्द में एक पंक्ति, एक लाइन का अर्थ छुपा हो। अगर आप इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आपकी लेखन शैली, लेखन विधि प्रभावशाली हो जाती है और एग्जामिनर प्रभावित होकर आपको अच्छे अंक देता है। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पूर्ण तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर न आई हो तो आप वीडियो को पुनः दोबारा चालू करके देख लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।